राधे राधे। मेरी ऑडियो आपको यदि क्लियर सुनाई दे रही है तो एक बार कमेंट में राधे राधे का रिप्लाई देंगे, ठीक है? राधे राधे। ऑडियो क्लियर है? ठीक, लाइव है। तो मित्रों, आज हम चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चंस की ओर, और आप सभी लोग उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है? तो राधे रानी की कृपा से हम आगे वाले टॉपिक को करेंगे। प्रतिशत हम कर रहे थे जो कि विभिन्न एग्जाम में, जो भी वनडे एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, वहाँ पर जब आप पेपर देने जाते हैं तो प्रतिशत पर जो प्रश्न बनते हैं, प्रतिशत चैप्टर से, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम धीमे धीमे सिक्वेंसली एक क्वेश्चन को बारीकी से करने का प्रयास करेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, फर्स्ट स्टार्टिंग वाले हैं, इस प्रकार से बड़ी स्लोली प्रोसेस से चल रहे हैं। जैसे ही हमें लगता है कि आप में से काफ़ी बच्चे पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, उन्हें रिवीजन करना है, तो हम उस फास्ट मोड से भी चलेंगे। तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देंगे कि आपको फास्ट मोड चाहिए, तो हम फास्ट मोड वाला भी रिकॉर्डिंग करेंगे और फास्ट मोड वाला लाइव देंगे आपको सीधा सीधा, है ना? ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। फास्ट मोड जो क्लास होगी वो लाइव देंगे आपको और शॉर्ट ट्रिक के साथ देंगे, है ना? चलते हैं। आज प्रतिशत का पार्ट 5 है, इस पार्ट 5 में चलने का प्रयास करते हैं, है ना? राधे राधे। राधे राधे नोट कर दीजिए और इसके साथ आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे। जैसा कि क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। दो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ध्यान ये रखना है कि मूल भिन्न को हम मान लेते हैं बेटा a/b, मान लेते हैं जो मूल भिन्न है। 2 मिनट। मूल भिन्न को बेटा हम मान लेते हैं, मानो a/b के फॉर्म में कोई मूल भिन्न है, ठीक है? और हमसे बोला जाए कि इसके अंश में कुछ वृद्धि कर दी जाए। जैसे मान लीजिए बोल दिया गया कि अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्या करेंगे? इंटू 110 कर देंगे। भाई 100 तो होता है और 10% की वृद्धि करने को बोला तो इंटू 110 कर देंगे, ठीक है? ऐसे ही हर में उसकी कुछ वृद्धि करने को कहा जाए तो ऐसे ही मान लीजिए हमसे बोल दिया गया कि उस हर में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो हर में इंटू कर देंगे 120%। और जब ये ऐसा हो जाता है तो एक रिजल्ट भिन्न हमें प्राप्त होती है, जिसे मान लेते हैं c/d के फॉर्म में। जब ऐसा डेटा आता है तो आपसे पूछा है मूल भिन्न बताइए, तो आप क्या करें? जो भी कार्य मूल भिन्न में करने को बोला गया है ना बेटा, जब मूल भिन्न में अंश में 10% की वृद्धि करने को बोला और हर में 120% की वृद्धि करने को बोला, तो हमने कर दिया, है ना? उसके बाद रिजल्ट भिन्न आई c/d, है ना? जो प्रमाण मिला वो c/d के फॉर्म मिला। अब पूछे मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आपको करना क्या है कि इस मूल भिन्न को अगर ज्ञात करना है तो रिजल्ट भिन्न जो भी थी, जो भी परिणामी भिन्न थी, इसमें जो भाई गुणा में 110 है और ये गुणा में 120, ये उधर जगह उल्टा डेटा हो जाता है। कैसा हो जाए? उल्टा हो जाता है। मतलब जो भी अंश में करने को बोला गया है उसे हर के साथ कर दिया जाए और जो भी हर में बोला गया है उसे अंश के साथ कर दिया जाए, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट निकाल सकते हैं। मतलब आप भिन्न को डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि आपकी मूल भिन्न मतलब वास्तविक भिन्न क्या बनने वाली है, ठीक है? तो इसी डेटा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बस हमें एक बात सीखनी है कि रिजल्ट भिन्न आपको दी गई होगी और बोला जाएगा मूल भिन्न में आपके अंश में जो वृद्धि करने को बोला जाए या कमी करने को बोला जाए वो रिजल्ट भिन्न मतलब परिणामी भिन्न में आप हर के साथ करेंगे। जो भी अंश के साथ बोला जाएगा मूल भिन्न में, परिणामी भिन्न में, वो आप हर के साथ कर दीजिए, और जो भी मूल भिन्न में हर के साथ करने को बोला जाए वही काम आप परिणामी भिन्न में अंश के साथ कर दीजिए। आपका एक बार में रिजल्ट आ जाएगा, है ना? तो क्या करते हैं? क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा,
यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 28% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। क्या हो गया बेटा? 25/36 हो गया। तो क्या बोला था? जो भी कार्य अंश में करने को बोला है ना बेटा, वो आप अंश में बोला उसे हर में कर दो। उसके अंश में 50 की वृद्धि करने को बोला तो हर में कर दो बेटा, हर में 150% हो जाएगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही इसके हर में 28% की कमी की जाए, है ना। 28 की कमी करेंगे बेटा, 100 टोटल मानते हैं और 28 कम कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा? 72 बचेगा, है ना। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। करें बेटा, 25 से कट करेंगे, 25 छिक्के 150 और 36 से कट करेंगे तो 36 दूनी 72 और इसे कैंसिल करेंगे 2 से तो 1/3। तो रिजल्ट भिन्न क्या आएगी आपके? 1/3। मतलब जो मूल भिन्न थी वो आपकी 1/3 थी। आप बहुत जल्दी बहुत सरलता से सॉल्व कर सकते थे, है ना। क्या करना था आपको? जो भी आपकी परिणामी भिन्न दी गई है उस परिणामी भिन्न को लिखेंगे और उस भिन्न के बाद में जो भी कार्य अंश में करने को बोला कि 50% की वृद्धि कर दो अंश में, तो आपने क्या कर दिया? वही वृद्धि आपने कर दी किसमें? हर में। ठीक है। और ऐसे ही बोला गया कि उसके हर में 28% की कमी कर दो, 28 की कमी कर दो हर में, तो वही काम आपको करना है अंश में। ठीक है, ये आपने कर दिया। जब आपने इसे सॉल्व किया तो क्या बना बेटा? ये 25/36 कितना आएगा बेटा? ये 72 ना, रुको, 72/150 और इसे सॉल्व कर लिया हमने %। 25 कट किया 6 बार, 36 से कट किया इसे 2 बार और इसे कैंसिल किया आपस में तो बना 1/3 और 1/3 हमारा आंसर बन गया। आपको नहीं आए तो पूरी प्रोसेस को डिटेल में कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन को चलते हैं बेटा। दिया गया यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो नया भिन्न 16/17 देता है। मूल भिन्न बताइए बेटा। मूल भिन्न डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अभी बताया। जैसे कि परिणामी भिन्न है उसे लिखेंगे। परिणामी भिन्न कितना है? 16/17। तो 16/17 को नोट करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद बोला गया उसके अंश में 12% की वृद्धि की जाएगी, तो जो वृद्धि अंश में करनी है वो आपको हर में कर दो। तो 112 हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे बेटा, तो वृद्धि तो 100 में जोड़ देंगे, है ना, 112%। और उसके हर में बेटा 8% की कमी की जानी है। 8% की कमी की जानी है हर में, तो कितना रह जाएगा बेटा? 92 रह जाएगा, है ना। अब आपको ये सॉल्व कर लेंगे आराम से, कैलकुलेशन से, प्रोसेस से आराम से सॉल्व करेंगे। कट रहा भाई? 16 से 12 कट गए, 16 7 112। और कुछ कट रहा है? और तो नहीं कट रहा भाई, कुछ भी नहीं कटा तो बस इनटू कर दो। 92 बटा कितना हो जाएगा? 17 7 119। 92/119 हमारा, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो 92/119। हाँ भाई, ऑप्शन ए आपका आंसर है। वैसे एक लाइन में ही आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना था आपको। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो एक बात समझो बेटा, हमसे बोला गया है दो संख्याओं के अंतर का कुछ परसेंट दिया गया है, योगफल का इतना परसेंट है या फिर अंतर का इतना परसेंट है, कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमसे एक बात कही गई, दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, ठीक है। और इनके योगफल, क्वेश्चन आता है दो संख्याओं के योगफल का 20%, मान लो दो संख्याओं के योगफल का 20% उन संख्याओं के अंतर के 15% के बराबर है। अंतर मतलब a माइनस बी, इस अंतर के 15% के बराबर है। तो आपसे पूछ सकता है a बताइए, a अनुपात b कितना होगा, a b का कितना प्रतिशत है, b a का कितना परसेंट है। तो जब भी कोई डेटा ऐसा बने कि योगफल का इतना परसेंट अंतर के इतने परसेंट के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है बेटा, इस डिटेल में अगर इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा a प्लस बी बटा आएगा a माइनस बी, है ना, और बराबर हो जाएगा बेटा 15 बटा योगफल का 75% रखते हैं भाई, अंतर का 75% के बराबर। ऐसे क्वेश्चन है, योगफल का 20% अंतर के 75% के बराबर है, तब ठीक रहेगा।
75 बटा 20, ये बन जाएगा बेटा। अब इसे कैंसिल आउट करें तो एक छोटी सी प्रोसेस देखने को मिलेगी, दोनों का योगफल कितना है 75 और अंतर कितना है 20। जब ऐसे इक्वेशन बने तो आप एक बार जोड़ें, है ना, a/b निकालना होगा, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या। हम ऐसी करने में क्या मानते हैं, माइनस से पहले है उसे बड़ी मान लेते हैं और माइनस के बाद है उसे छोटी मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या का रेशियो निकालना हो तो एक बार आप जोड़ लें और एक बार घटा दें, है ना, एक बार जोड़ लें एक बार घटा दें। तो पहले से काट के छोटा कर लेते हैं, 75 और 20 दोनों पार्ट से काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा और 5 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा बेटा, 4 बार। जोड़ लें बेटे को, 15 और 4 कितना हो गया 19, ये बड़ी संख्या, और 15 में से 4 घटाएंगे कितना है 11। मतलब हम कह सकते हैं बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अगर अनुपात निकालना हो तो 19:11 बन जाएगा। बोल सकते हैं बड़ी संख्या का अगर छोटी संख्या से अनुपात निकालना हो तो 19 कितना बना 11 बना। अच्छा ये बना कैसे, अब इतना लेंथी प्रोसेस ना जाके हम डायरेक्टली कैसे समझ पाएँ, तो करना क्या है बेटा, योगफल का कोई ना कोई परसेंट दिया गया होगा, वो अंतर के कुछ परसेंट के बराबर दिया गया होगा। तो आपको करना क्या है, इसको अगर डायरेक्ट निकालना चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे a को बड़ी संख्या मान के चलते हैं और b को छोटी संख्या। तो डायरेक्ट कैसे निकालना है, एक बार जोड़ लो भाई, बड़ी संख्या मतलब जोड़ लो, 20 और 75 को जोड़ेंगे तो बेटा कितना आएगा 95 आएगा। और फिर छोटी संख्या का रेशियो बनाना है तो एक बार घटा लो, 75 और 20 का अंतर लेंगे, 75 में 20 जाएगा कितना आएगा बेटा, है ना, 75 में 20 आएगा 55, और इनका अनुपात बनाएंगे तो बेटा दोनों की दोनों संख्या 5 से कट रही है, 5 से काटेंगे तो बेटा आएगा 19:11, कितना आएगा 19:11। तो इतनी जो प्रोसेस हमें करनी पड़ रही है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इस फॉर्मेट को समझ पाएंगे, है ना। योगफल का कुछ परसेंट बराबर अंतर की कुछ परसेंट के बराबर देगा, तो एक बार जोड़ो और घटाओ और अनुपात लगा दो तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें करना है बेटा कि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो उनके योग का 15% है ना, योग का कितना है 15% है। तो आप समझ सकते हैं अंतर मतलब a माइनस बी और योग का मतलब a प्लस बी, बोला अंतर उनके बीच का अंतर उनके योग का 15% है। बताया प्रतिशत में एक बात है जिससे जिसका जिस पर जिसमें उसे नीचे लिखते हैं 15%। 15% का अगर डेटा बनाए तो 15/100 ही तो बनेगा, है ना, कितना बनेगा 15/100। आप कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू सर जी 3/20 होती है ना, तो वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बना लेते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या को ऊपर लिखना है और बड़ी संख्या को नीचे लिखना है। तो बड़े आराम से छोटी संख्या तो भाई क्या है b है, भाई माइनस के बाद वाले को छोटा मान लेते हैं और पहले बड़ा मान लेते हैं। तो अगर a बड़ा है और b छोटा है तो इस फॉर्म में छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात हमें बनाना है। तो भाई अगर छोटा पहले बनाना है तो पहले घटाना है ना, और बड़ा पहले बनाना तो पहले जोड़ना है। बड़ा बनाने के लिए दोनों को जोड़ो और छोटा बनाने घटाओ। देखो 20 और 3 का अंतर लेंगे कितना आएगा बेटा 17, और 20 और 3 को योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात। छोटी संख्या का अनुपात बनाना है अंतर लेके लिख दो, बड़ी संख्या का अनुपात जोड़ के लिख दो। तो ये क्या हो गया 17:23, मतलब 17/23 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। इस एक और प्रकार से हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि सीधा 15% दिया, दूसरा परसेंट तो हमें दिया ही नहीं है। इसका मतलब एक बार 100 में जोड़ दो और एक बार 100 में से घटा दो। जोड़ेंगे तो बड़ी बनेगी और घटाएंगे तो छोटी वाली संख्या बनेगी। ये कह सकते हैं छोटी संख्या पहले पूछे ना, छोटी संख्या छोटी अनुपात बड़ी निकालनी है। देखो 15% दिया गया है, योग का 15% है, तो छोटी निकालनी तो 100 में से 15 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा 85 आएगा। और बड़ी निकालनी तो 100 में 15 जोड़ना पड़ेगा, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, है ना। जो परसेंट दिया गया उसी को एक बार जोड़ लो घटा लो। तो 100 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 115, और 100 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 85। बस अनुपात बना बेटा, दोनों संख्या किससे कट रही हैं, दोनों की दोनों संख्या 5 से कटेंगे तो 17:23 बन जाएगा, है ना। अब ये अनुपात है उसने फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया, तो इसी को हम लिख देंगे 17/23, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, दो संख्याओं के बीच 10:13 का अनुपात है। यदि पहली संख्या का 80% 16 है
तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो बड़े आराम से चलो बेटा, दो संख्या हैं 10:13 के अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या का 80% 16 है। अब देखो पहली संख्या का 80% 16 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 रेशियो का जो मान है वो हमें पहले फाइंड हो जाए, तब यहाँ पर जा पाएंगे। हमें दिया पहली संख्या का 80% 16, तो 80% को हम ऐसे कर सकते हैं कि पहली संख्या, मानो ये जो 16 रिजल्ट है ये पहली संख्या का सिर्फ 80% है, तो हम कहें 80% का ही तो मान है ना। 80% का मान 80 से भाग दे दें, और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100 से इंटू कर दें। भाई जिसका मान दिया होता है उसे भाग दे दिया करो, जिसका मान पूछा होता है उसे इंटू कर दिया करो। 80% माना तो 80 से भाग देंगे इसमें, और हमें संख्या बनानी है तो 100 से इंटू कर देंगे। तो 16 से काटेंगे 80 को 5 बार जाएगा, और 5 से 100 को काटेंगे कितने बार जाएगा, 20 बार। कह सकते हैं जो संख्या है वो रियल में 20 है। अब देखो इस 10 रेशियो का मान 20 है, तो इस 13 रेशियो का मान कितना होना चाहिए, आप कहेंगे सर 26 हो जाएगा, क्योंकि एक रेशियो का मान 2 है इसलिए, है ना। अब पूछा दूसरी संख्या का 50%। अब इस 26 का 50% निकालना है। ये तो संख्या अपने में 100% है, लेकिन निकालना कितना है, 50%। तो 50% के लिए 50% की फ्रैक्शन वैल्यू लगा दें, 2 से कट करेंगे कितना आएगा बेटा, 13। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर 13 होने वाला है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं दूसरे प्रकार से भी। क्या बोला गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या से अनुपात 10:13 है, ये अनुपात है 10:13। ठीक है, पहली संख्या का 80% 16 है, तो आप समझो 80% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो बेटा कितना होता है, 4/5 होता है। कितना होता है, 4/5। मतलब रियल में अगर संख्या हमारी 5 है तो उसका जो 80% है वो 4 होगा, लेकिन 80% हमें 16 दिया है बेटा। ये 4 रेशियो का मान 16 है, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, इस 4 रेशियो का मान 5 में इंटू करेंगे तो 4 × 5 = 20, मतलब संख्या हमारी 20 होनी चाहिए। जो पहली संख्या वो कितनी है, 20 है। ये वाली बात क्लियर होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो 20 है वो 10 रेशियो के तो मान है, ये जो 20 है वो किसका मान है, 10 रेशियो का मान 20 है। 10 से 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, मतलब एक रेशियो का मान 2 है ना। एक रेशियो का मान 2 है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो भाई यहाँ भी 2 से इंटू करना पड़े, संख्या हो जाएगी दूसरी 26। दूसरी संख्या कितनी है, 26 है। पूछा है दूसरी संख्या का 50%, 50% बोले तो आधा है ना, तो इस 26 का 50% निकालना है। कर सकते हैं 50/100 करके भी कर सकते हैं, या फिर आधा 1/2 लिख के भी कर सकते हैं। तो 50 से 100 कट करेंगे 2 बार, और 2 से 26 को कट करेंगे, 2 से 26 को कट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 13। मतलब हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या का जो 50% है वो 13 आंसर हो जाएगा, है ना, 13। अगले प्रश्न में चलते बेटा इसी प्रकार से। अगला प्रश्न है हमारा, ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। ये दोनों की आय, यदि ए की आय 2250 रुपये है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो बड़े आराम से रेशियो पॉइंट बनाना है। क्या बोला गया बेटा, ए की आय का, है ना, ए की आय का 10%, तो ए का 10% बोल सकते हैं, ए का 10% बराबर है बेटा किसके, बी की आय के, सॉरी ए का 20 दिया है, ए का 20%, ए का 20% बराबर है बेटा बी की आय के 10% के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा ए का 20% बराबर होगा बी का 10%, है ना। और कैंसिल करें बेटा तो हम ये भी तो कह सकते हैं, या रेशियो बना लें A/B के फॉर्म में, A/B बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10%, और 20 अपॉन में जाएगा, अपॉन 20%, इतना तो कर लेंगे। और इसको रेशियो कट करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 1/2 आएगा। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। मतलब ए यदि एक रेशियो है तो बी कितना होगा, 2 रेशियो। यदि ए की आय 1 होगी तो बी की आय कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन बेटा ए की आय हमें 2550 दिए, मतलब हम बोल सकते हैं 2550 ए का मान है, तो इस एक रेशियो का ही तो मान है बेटा, इस एक रेशियो का मान 2550 रुपये है ना। तो हमें निकाला बी की आय कितनी है, तो बेटा बी तो 2 रेशियो है, इस एक रेशियो का मान 2550 है, 2 रेशियो को मानेगा 2 से इंटू कर देंगे, 2 से इंटू कर दो, 0 2 5 10, 2 10 11 4 5, मतलब 5100 रुपये, मतलब 5100 रुपये ये बी की आय हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, ये हमारा आंसर बनेगा। हम डायरेक्ट भी कह सकते थे इस क्वेश्चन को कि बोला गया ए का 20% बी के 10% के बराबर। क्या बोला गया,
ए का 20% बराबर है बी के 10% के, तो हम यहाँ से भी तो एक विचार कर सकते थे कि जीरो से जीरो कट और परसेंट से परसेंट कट, है ना। अब ए का जो मान दिया वो एक की जगह रख दो, कितना दिया गया 2550 दिया गया है, और इंटू 2 करना है, बराबर बी का मान बन जाएगा, बी इंटू 1 मतलब बी रहेगा, और यहाँ पर इंटू करेंगे बेटा तब भी तो हमारा बी का मान बन रहा था ना, कितना बन रहा 0, 2 5 10, 2 5 10 और 11, 2 2 4 5, तब भी तो हमारा बेटा आंसर बन रहा था नहीं बन रहा था। तो हम यहाँ पर मान को रख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर कितना आता है 5100 रुपये आता है ना। चलते हैं ऐसे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। तो छोटी संख्या का जो 20% है वो बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। ये दोनों संख्याओं का योग ये है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो क्या लिखा है बेटा, छोटी संख्या का, समझो एक बात समझो, छोटी संख्या का 20%, तो छोटी संख्या इंटू 20% बोल सकते हैं बेटा, है ना। इसका 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर होगा। बड़ी संख्या इंटू 14%, ये हो जाएगा बेटा, और इसके ये बराबर है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं बेटा, रेशियो अगर इसे बनाना चाहें तो लिख सकते हैं छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या। कितना हो जाएगा बेटा, 14% बट्टा 20%, है ना। तो इस प्रतिशत से प्रतिशत काटे और दोनों नंबर को कैंसिल करें बेटा 2 से, तो 7/10 बनेगा, है ना, 7:10 बन जाएगा। इसका मतलब अगर इन दोनों के योग की बात करें, योग इन दोनों संख्या को यदि योग करें तो बेटा कितना बनेगा, छोटी संख्या 7 रेशियो है, बड़ी संख्या 10 रेशियो, तो योग कितना हो जाएगा बेटा, योग हो जाएगा 17 रेशियो। इतनी बात क्लियर है। योग कितना हो जाएगा 17 रेशियो। ये दोनों संख्या योग 8942 है, इसका मतलब ये 17 रेशियो की तो मान है कितना, 8942 जो है वो 17 रेशियो की तो मान होगा। योग बोला है तो जोड़ लो, अंतर बोलता तो घटा लेते हैं, है ना। 17 से भाग दो बेटा, 17 पंजे 85, है ना, 4 बचेगा 42, 17 दूनी 34, है ना, बचेगा 10, 102, 17 छक्के 102। मतलब हम कह सकते हैं 17 का जैसे ही हमने इसमें भाग दिया तो यहाँ से हमें एक रेशियो का मान आ जा गया, है ना। 17 से भाग देंगे भाई, 17 का मान दिया, इससे भाग दी तो एक रेशियो मान कितना आ गया, 526 आ गया। अब जो भी पूछेगा उसी में इंटू करो, पूरा बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। तो बड़ा रेशियो मतलब बड़ी संख्या, छोटा रेशियो मतलब छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी है, 10 रेशियो, एक रेशियो का मान 526 है, और 526 का 10 में गुणा करेंगे तो 5260 ही तो बनेगा। यही क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर, कितना 5260। बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी ना ले जाकर हम छोटे फॉर्मेट से भी कह सकते थे कि बड़ी संख्या का 20% छोटी संख्या के 14% के बराबर है। तो आप देखो 20 और 14 का अनुपात ले लेते, बस सीधा सीधा कुछ नहीं, अनुपात लेते हो कितना बनता बेटा, ये बनता बेटा हमारा 10 और 7 बनता। तो बड़ा रेशियो मतलब बड़ी संख्या, छोटा रेशियो मतलब छोटी संख्या, और टोटल करने पर यह बन जाता हमारा योगफल। टोटल 17 बनता, और इस 17 का ही मान कितना बेटा 8942 था, है ना। तो 17 से जैसे भाग देते तो इसमें कितना था, एक रेशियो का मान आ जाता बेटा 526। ये कितना होता है, एक रेशियो का मान, क्योंकि ये सारे फॉर्मेट रेशियो में ही तो हैं, ये सारे क्या हैं, सारे फॉर्मेट रेशियो में हैं। तो एक रेशियो का मान कितना आता बेटा 526 आता। और बड़ी संख्या पूछी तो बड़े वाले रेशियो में इंटू कर दो, तो 5260, है ना, हमारा आंसर बन जाता। जल्दी भी कर सकते हैं हम उसे। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि, 50% की वृद्धि हुई, और वृद्धि 25 रुपए है। वृद्धि कितनी हो रही है बेटा, 50% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि सिर्फ 25 रुपए की है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या है ना। प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य कितना है ये हमें देखना है। तो एक छोटी सी बात समझनी है, 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। अगर वृद्धि सिर्फ 25 रुपए है तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य, अच्छा नया मूल्य पूछा हुआ है, तो एक बात समझो बेटा, वृद्धि कितनी हो रही है
50%। इस 50% को गौर से देखें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 बोल सकते हैं। मतलब अगर पुराना मूल्य 2 रहा होगा, ये क्या है, इसे माने पुराना मूल्य, 1/2 ये हो गया आपका पुराना मूल्य। पुराना मूल्य आपका ये है, तो वृद्धि कितनी हुई मूल्य में, 1 की वृद्धि होगी, है ना। वृद्धि 1 की हो रही है तो बेटा नया मूल्य कितना हो जाएगा, है ना। नया मूल्य की बात करें, पुराना मूल्य बोले या वास्तविक मूल्य, 2 मूल्य हुआ करता था, अब 1 की वृद्धि होगी तो मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, नया मूल्य 3 हो जाएगा। लेकिन हमसे बोला गया कि 50% वृद्धि हो, वृद्धि 25 रुपए है, लेकिन वृद्धि तो हमारी 1 रेशियो आ रही है और हमें बोला कि 25 रुपए है, तो इस 1 रेशियो का ही तो मान 25 रुपए होगा। वृद्धि बोला गया 25 रुपए, लेकिन हमारी वृद्धि 1 रेशियो आ रही है, ये सारे रेशियो फॉर्मेट है। पूछे नया मूल्य, तो नए मूल्य में इंटू कर दो, 1 रेशियो का 25 है और नया मूल्य 3 रेशियो है, तो 3 का इंटू करेंगे तो 25 से 75 आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो नया मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, 75 रुपए, नया मूल्य 75 रुपये हो जाएगा। यही पूछता कि बताइए उसका पुराना मूल्य कितना है या वास्तविक मूल्य, पुराना मूल्य बोले या फिर वास्तविक मूल्य बोले, वो एक ही बात है ना। वास्तविक मूल्य बोले या फिर पुराना मूल्य बोले तो एक ही बात है। तो भाई अगर पुराना मूल्य पूछा होता तो बेटा हमें इस 2 रेशियो में इंटू करना पड़ेगा, 1 का मान 25 और इस 2 का मान निकालना, तो 25 इंटू 2 करें 50 बनेगा नहीं बनेगा। अगर उसका पुराना मूल्य पूछता तो 50 रुपए होता, है ना, 50 रुपए। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। बड़े आराम से बेसिकली समझ सकते हैं बेटा, कक्षा में 40% लड़के हैं, 40% लड़के हैं मतलब बॉयज हैं, बॉयज 40% है बेटा। क्लास में कौन, बॉयज और गर्ल्स, इसका बॉयज 40% है, इसका मतलब गर्ल्स कितनी होंगी बेटा, तो हम कह सकते हैं क्लास में गर्ल्स होंगी वो 60% होनी चाहिए, है ना। जब 40% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 60% होंगी, है ना। लेकिन गर्ल्स की संख्या में दी गई 54, कितनी दी गई 54, 54 दिया गया है। तो बेटा इसको अगर अनुपात में ध्यान से देखें, दोनों संख्या कैसे कट रही है बेटा, अनुपात बनाए छोटा करें इसे, तो हम कह सकते हैं इसे काटेंगे भाई 0 से एक 0 कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, 4 और 6 बना, और भी इसे काटे तो हम कह सकते हैं 2:3, मतलब 2 अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है 3, ठीक है। लेकिन हमें गर्ल्स की संख्या दी गई है 54 मतलब 54, तो देखो गर्ल्स की संख्या 54 है तो गर्ल्स वाली साइड में तो नोट करेंगे, इस 3 रेशियो का 154 है, 3 से भाग दो 18 बार जाएगा नहीं जाएगा, मतलब 1 रेशियो का मान कितना है 18 है। पूछा है कि अच्छा में लड़कों की संख्या कितनी, 1 रेशियो में 18 है, लड़के 2 रेशियो हैं, तो 18 का जैसे ही 2 में इंटू करेंगे तो कितना बनेगा 36 बनेगा। इसका हम बोल सकते हैं कक्षा में जो लड़कों की संख्या है वो कितनी होगी 36 होगी, 36 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, कन्फ्यूजन हो तो आप दूसरे प्रकार से भी देख सकते हैं कि भाई 40% लड़के हैं, 40% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 2/5, 2/5 कक्षा में, इसका मतलब टोटल कितना है 5, कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं बेटा 5, लेकिन इनमें बॉयज कितने हैं, तो बॉयज हैं बेटा इसमें 2 रेशियो, ठीक है। तो बेटा गर्ल्स कितनी होंगी, तो बेटा गर्ल्स इसमें कितनी हो जाएंगी, अगर टोटल इसमें हम कह सकते हैं 5 है, 5 में 2 रेशियो बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होंगी, तो गर्ल्स हो जाएंगे बेटा 3 रेशियो, है ना, 5 में से 2 ये। अब देखो गर्ल्स की संख्या कितनी दी गई है, गर्ल्स की संख्या बेटा हमें दी गई 54, है ना, 54 दी गई है, तो इस 3 से भाग देंगे कितना है 1 रेशियो में 18 आएगा। पूछे टोटल संख्या पूछे तो इस टोटल में इंटू कर देंगे, लेकिन पूछा भी हमें बॉयज़ की संख्या तो इसे बॉयज़ वाले में इंटू करेंगे, 18 इंटू 2 करने पर कितना आया बेटा 36 आया, तो बोल सकते हैं कि बॉयज़ की संख्या 36 होगी। अगर टोटल स्टूडेंट पूछे जाते हैं तो 18 पंजे 90, हम बोलेंगे क्लास में टोटल 90 स्टूडेंट हैं, है ना, तो हम ऐसे जाते हैं। तो अभी आंसर क्या होगा, अभी पूछा है टोटल बॉयज़ कितने, 36 बॉयज़ हमारे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 20% छात्र कैसे हैं, जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है ना, लिख सकते हैं हम 10 वर्ष से कम आयु के, 10 वर्ष से
कम, 10 वर्ष से कम आयु वाले कितने बेटा 20% छात्र दिए गए हैं। मतलब 20% छात्र ऐसे हैं जिनकी आयु कैसी है 10% से 10 वर्ष से कम है। आगे बोला गया 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है। हम कह सकते हैं 10 वर्ष से अधिक आयु के जो छात्रों की संख्या है वो 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है उसका 2/3 है। तो यहां से एक डेटा निकालेंगे 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, ये निकालना पड़ेगा हमें। क्या होगा टोटल स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने में 100% होते हैं, 10 वर्ष से कम वाले तो 20% हो गए, लेकिन 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या वो 48 है। तो बोलोगे 10 वर्ष की आयु, 10 वर्ष की आयु वाले छात्र कितने हैं वो 48 है हमारे पास, तो 48 नोट कर लेंगे बेटा, है ना। और बोला 10 वर्ष से अधिक, अब ये है कि 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक, जो 10 वर्ष से अधिक छात्रों की संख्या है ना वो 10 वर्ष के छात्रों की संख्या जो 48 उसका 2/3 है। मतलब इस 48 का हमें 2/3 करना है, मतलब इंटू करना है इसमें 2/3 से, है ना। ये है तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी बेटा, छात्रों की कुल संख्या तो अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है, छात्रों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, कुल संख्या होती है 100%। अब कहानी समझो, 10 वर्ष से कम छात्रों की संख्या, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है, प्लस कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनकी आयु 10 वर्ष की होगी, प्लस कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनकी आयु 10 वर्ष से अधिक होगी, और इन्हें सभी को जोड़े तो टोटल आ जाएगा, है ना। और हमें बोला गया 10 वर्ष से कम थे 20%, बाकी 10 वर्ष वाले 48 है और 10 वर्ष से अधिक हैं वो 48 का 2/3 है। तो इस डेटा को हमें सॉल्व करना, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसको हम सॉल्व कर लें, इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारा टोटल 100% होना चाहिए। वहाँ से यदि 1% का मान मालूम पड़ जाए तो बेटा हमें कुल छात्र निकाले 100% के तो मान चाहिए, वो हमारा आंसर बन जाए नहीं बन जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, इस 3 से 48 को कट करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 से 48 कट करेंगे तो जाएगा 16, और 16 × 2 करने पर बन रहा है 32। कितना बन रहा है बेटा, ये 32 बन रहा है, 32 + 48, और हमारा कितना है 20%। 20% को अगर जाके घटा देंगे तो कितना बनेगा बेटा, ये भाई ये 20 घटाएंगे भी तो इधर आके तो कितना बनेगा 80%। कह सकते हैं इस 80% का मान कितना आ रहा है बेटा, 48 32 जोड़े 80 तो बनेगा। कहते जो 80 है वो 80% का मान है ना। तो इस 80 से कैंसिल करेंगे तो हम बेटा ये भी तो कह सकते हैं कि 1% का मान कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, है ना। 1% का मान 1 आएगा तो हम ये भी तो कह सकते हैं बेटा कि क्लास में जो टोटल स्टूडेंट होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 100% होते हैं, और 1% का मान 1 है तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100 होंगे। क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने होने वाले बेटा, क्लास में टोटल स्टूडेंट 100 होने वाले हैं। बात समझ में आई नहीं आई। इस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से भी समझ सकते थे, कोई 20% को रिमूव कर दिया जाए तो बचे कितने 80%, वो 80% कितना है 48, और उसका 2/3 इन दोनों को जोड़ लिया जाए, है ना। 3 तो ये हैं और 2 ये हैं, तो बड़े यहाँ से बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। इस 3 रेशियो में 48 दिया गया, क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, है ना। आप करें आराम से, कोई दिक्कत दिखाई देती है तो आप एक बार कमेंट में बताएंगे, मैं इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन और डलवा दूंगा, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है x, y और z 3 छात्र हैं। x को y से 40% अधिक और z को z से 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि y को 480 अंक प्राप्त हुए तो z को कितने अंक प्राप्त हुए। तो बड़े आराम से समझिए बेटा, x, y और z 3 छात्र हैं, ठीक है। x को y से तो 40% अधिक मिल रहे हैं और z से 20% कम मिल रहे हैं। तो कंपेयरिंग यहाँ पे किसकी हो रही है बेटा, तुलना यहाँ पे x की हो रही है ना। अब इसे करने के 2 तरीके, दोनों बात को बहुत अच्छे समझो। x को 22 से 40% कम मिले तो 40% को अगर हम डिटेल में देखें तो 40% की बेटा जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5, लेकिन बेटा 40% कम मिली तो 2/5 नहीं मानेंगे बेटा। फिर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, नीचे वाली संख्या को सेम लिखें और ऊपर वाली संख्या को घटा के ले, कम बोला घटा के लेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा 3 आएगा। मतलब 40% की कमी हुई तो 3/5 हो जाएगा। x को 22 से
तो ये 5 तो हो गया बेटा y का मान, और x का मान हो गया बेटा कितना 3। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी बात बोला है x को y से 40% कम, सॉरी 40% अधिक है भाई, x को 40% कैसा है, अधिक है। अधिक बोला है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, 5 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 40% अधिक हो गया, ठीक है। और z से 20% कम, और z से x को मिलने 20% कम मिलने, तो बेटा 20% की फ्रैक्शन को चेक करें तो 1/5 होता है, लेकिन इससे इंप्लीमेंट नहीं हो, कम ही बोला है बेटा, तो इसलिए क्या करेंगे 5 को सेम लिखें और ऊपर वाली संख्या को घटा के लिखें। कम बोला है ना, 5 से 1 घटाएंगे तो कितना 4 आएगा। अब समझो y से बोला गया, इसका मतलब ये y का मान है, ऊपर वाला मान x का है, ठीक है। और x को y से 40% कम और z से 20% कम, ये z से है, देखिए ये भी x का ही मान है, क्यों बात तो दोनों x की हो रही है, ये y से इतना कम और ये, तो देखो दोनों में एक ही संख्या होनी, x यहाँ पर कितना 7 रेशियो है और x यहाँ पर कितना 4 रेशियो है, इसका मतलब संख्या एक ही है, लेकिन रेशियो अलग अलग आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रेशियो दोनों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसे सेम करने के लिए क्या चाहिए, या तो सेम हो, सेम नहीं होगा तो उसे सेम करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। समान कैसे करेंगे भाई, 7 और 4 इसका आपस में कंजुगेट कर दो, क्या कर दो आपस में कंजुगेट कर दो, मतलब इस वाली कंडीशन में अगर हम 4 से इंटू कर दें तो ये 28 बन जाएगा, और इस वाली कंडीशन में अगर हम इंटू कर दें 7 से तो ये भी 28 बन जाएगा। इसका मतलब नए रेशियो जो बन के तैयार होंगे क्या होंगे 28/20, और ये बन जाएगा बेटा आपका 28/35, है ना। तो बोल सकते हैं ये x का मान था, ये y का मान था, ये x का मान था, ये z का मान। पूरी बात क्लियर हो गई। अब बोला गया यदि y को 480 अंक मिले, y को कितने मिले 480, ये 20 है लेकिन दिया कितना है 480, इस y को 480 मिले तो इस 20 से भाग दे देंगे, 20 से एक जीरो का 2 से काटे होंगे, 20 दूनी 4 और 20 चौके 80, मतलब एक रेशियो का मान कितना आ गया 24 आ गया। पूछा है z को कितने मिले, एक रेशियो मान 24 है तो इस 35 रेशियो का मान निकालना है, इस 35 का, तो 24 का 35 में इंटू कर लेंगे, 24 पंजे 120, 12 24 से 72 और 12 कितना है 84, मतलब 840 रुपये। हम कह सकते हैं कि z को 840 रुपये मिले। एक तो तरीका बेटा आपके पास यह है इसे करने का, है ना। एक दूसरा तरीका भी है, हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, दोनों में क्या मिल रहा है x मिल रहा है, जो दोनों मिलता है उसे 20 में लिखो, कंपेयर x की हो रही है कैसे 22 और एक बार z से। अब समझो केवल 40% कम, कैसे 22 से 40% कम, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 2/5, 22 से, तो y को अगर 5 मिला होगा तो x को उससे 2 कम मिला होगा। अरे अधिक बोला नहीं भाई, बार गलती करते, अधिक, तो 40% अधिक, तो क्या करेंगे 5 से 2 अधिक करेंगे, कितना हो जाएगा 7, तो मतलब x की जगह 7 और y की 5 रख देंगे। क्लियर। दूसरी बात z से इसे 20% कम मिला, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 z से बोला है तो इसे 5 मिला होगा, 5 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। बस क्या करना है, ये 2 जगह जो खाली है ना बेटा, इसके जस्ट पास वाला नंबर लिख दो, यहाँ पर 7 और यहाँ पर जस्ट पास वाला नंबर 4 लिखेंगे, तो बेटा क्या बनेगा, ये बन जाएगा 20, 28 और ये बन जाएगा 35। इतनी बात क्लियर। अब देखो हमें दिया गया है कि y को 480 अंक मिले, इस 20 रेशियो का तो मान 480 है, 20 से भाग दे ले, 20 दूनी 40, 20 चौके 80, 24 रेशियो बन रहा है ना, कितना बन रहा है 24 रेशियो बन रहा है। और हमें निकालना z का मान, तो इस 35 का 24 में इंटू कर ले भाई, 24 का इंटू कर दो 35, बात तो वही है, 24 पंजे 120 का 0 कैरी हो गया आपका 12, 24 से 72 और 12 84, 840। हम कह सकते हैं कि z को 840 रुपये मिले। तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। दोनों प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बात क्लियर है ना। चलते बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, x की आय y की आय से 60% अधिक है। जो x की आय है ना बेटा, वो y की आय से 60% अधिक है, और y की आय z की आय से 40% अधिक है। y की आय z से 40% अधिक है, तो x की आय और z की आय से कितने % अधिक है ये पूछा है। तो इसे करने के 2 तरीके, जैसा कि अभी बताया था वैसे ही कर सकते हैं ना। तो x की आय y की आय से 60% अधिक है, तो बेटा 60% की बात हुई है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा आप जानते हैं, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा
3/5, लेकिन बेटा अधिक बोला है तो यहाँ से काम नहीं होगा, फिर क्या होगा, काम आगे बढ़ेगा। नीचे वाली संख्या को सेम लिखेंगे और अधिक बोला है तो इस 5 में 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8। 8/5 x की है y की आय से, किस पर, y से, तो ये y का मान हो गया और ये किसका मान हो गया बेटा, x का मान। ठीक है, आगे बोला गया है y की आय z की आय से, y की आय z की आय से 40% अधिक है, तो 40% अधिक है। तो बेटा 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 2/5 होती है। लेकिन बेटा अधिक बोला है तो यहाँ से तो काम होगा नहीं, कहाँ से होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, नीचे वाली संख्या को सेम लिखेंगे। अधिक बोला है तो जोड़ दो, 5 और 2 7। ठीक है, मतलब y की आय z की आय से, z से बोला है तो ये z का मान हो गया, ऊपर वाला मान किसका हो गया, y का मान हो गया। अब एक बात समझो बेटा, y का मान यहाँ दिया है 5 और यहाँ पर दिया है 7, तो y का मान तो एक ही होना चाहिए, यहाँ तो अलग अलग आ रहा है, तो अलग अलग को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर जो y का मान 7 दिया है ना, इस 7 का इंटू ऊपर वाली कंडीशन में कर दो। इसमें जैसे ही 7 का इंटू करेंगे तो ये y हो जाएगा 35, और इस y को भी 35 से बनाना है तो इसमें इंटू करना पड़ेगा 5 का। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो y दिया उसका इंटू नीचे वाले में कर दो, यहाँ पर जो 7 दिया इसका इंटू ऊपर वाले में कर दो, तो ये डेटा बन जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा, ये डेटा बन के तैयार होगा 8 7 56, 7 5 35, और देखो 5 7 35 और 5 5 25, ये पूरा डेटा बन के तैयार हो गया है ना, ये बन के तैयार हो गया। अब हमसे पूछा x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, जो x है वो z से कितना अधिक है, बस ये पूछा है। तो बताया था जब भी प्रतिशत कमी या वृद्धि के बारे में बात हो तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसे ऊपर लिखो। तो 25 और 56 में अंतर करने का है बेटा। अब हम ध्यान से देखें तो 31 का अंतर, भाई 56 में से 25 घटाएं कितना आएगा, 31 आएगा। 31 अधिक है कितने से, 25 से। जेड की आए जिससे बोलते हैं उसे नीचे लिखें, जेड से, जेड को लिखें नीचे, और इंटू क्या लाते हैं 100। आपको याद है बेटा 1/25 4% का मान होता है, तो 31/25 किसका होगा, 4 से इंटू कर देंगे, या फिर 25 से कट करेंगे, 4 बार जाएगा, 4 से इंटू करेंगे, 4 और 4 थे 12, बोल सकते हैं 124% अधिक है। क्या हो जाएगा, 124% अधिक है। एक तो हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, एक इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी नोट डाउन कर सकते हैं। बेटा दोनों में बात किसकी हो रही है, दोनों बाई की बात हो रही है, जो दोनों मिलता है उसे कॉमन बीच में लिखो, x बाई और z ऐसे बनाओ। क्या बोला, x की आय बाई से 60 अधिक, बाई से 60 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, 3/5 होती है बाई से, तो बाई की जगह पूरा 5 लिखे, और 3/5 होती है तो 3 को अधिक करना है, तो 5 में 3 अधिक करेंगे कितना आएगा बेटा 8। ये बात क्लियर हो जाएगी, 60% अधिक है तो 3/5 होता है, 5 से 3 अधिक करेंगे है ना, कितना होता है 3/5 होता है बाई से, तो 5 यहाँ लिख दिया और 3 को अधिक कर दिया, कितना हो गया 8, 8 को यहाँ लिख दिया। दूसरा डेटा बोला है और बाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 है ना, जेड से। तो जेड अगर 5 है तो बाई कितना होगा 2 अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा है ना। अभी 2 जगह खाली हैं बेटा, एक ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है, जस्ट पास वाला नंबर लिखो, 5 यहाँ पे तो 5 यहाँ भी लिख दो, और 7 यहाँ पे 7 यहाँ भी लिख दो, तो बन गया ये 56, 35 और 25 बन गया है ना बेटा। अब देखो हमें बोला गया है x की आय z से, z की आय से कितना अधिक, जो x है वो z से कितना अधिक है, तो हम देख सकते हैं बेटा 31 अधिक है, 25 से अधिक है, इंटू 100 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 124% है ना, 124%, ये हमारा आंसर है। ठीक है, दोनों प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक हो तो ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए बी सी डी 4 डेटा आ गया, तो 4 डेटा को अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत लेंथी जाएगा, आप इस पैटर्न से जाएंगे तो बहुत आराम से सिक्वेंसली ए बी सी और डी इस फॉर्मेट से जाएं, देखो बहुत जल्दी होगा, मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगा, आपको दोनों प्रोसेस समझना है। अब देखो ए बी से 25% अधिक, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो याद है ना बेटा 1/4 होती है ना। अब 4 से 1 अधिक है तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे दूसरा डेटा बोला है बी सी से 30% कम है, 30% कम है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10 है ना। अब 30% कम है तो ये 10 है
10 से अगर 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। बी सी से बोला तो सी में लिखेंगे, और 3 कम करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 7। आगे बोला यदि सी डी से 20% अधिक हो, जो सी है वो डी से 20% अधिक है। बेटा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 है ना। अब 5 से 1 अधिक करना है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सी और डी के बारे में अब देखो, जो हमारे 3 डेटा 3 लाइन में नोट किया हमने। अब एक डेटा तो ये मिस है बेटा, इस लाइन में एक डेटा ये मिस है और एक डेटा ये मिस है, और यहाँ पे जो डेटा मिस है जस्ट पास वाला नंबर नोट कर लें। तो यहाँ पे 4 है, 4 को यहाँ पे नोट कर सकते हैं, और यहाँ भी यहाँ पे 7 है, 7 को यहाँ पे नोट कर सकते हैं, 10 को इधर नोट कर सकते हैं, इसी लाइन में नोट करते हैं 6। अब आप कैलकुलेट कर लो आराम से, कैलकुलेशन करेंगे बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ए डी से कितने % अधिक है ना। मैं सीक्वेंस बताऊंगा प्रॉपर आराम से। देखो जब ये सॉल्व कर रहे होंगे तो ए और डी तो चाहिए, बाकी तो चाहिए नहीं, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो ए और डी को कैलकुलेट करो, 5 7 35 और 35 छिक्के निकालना बेटा, है ना। 6 7 42, 42 पंजे करेंगे तो 210, ठीक है। और डी निकाल लेते हैं तो 4 × 10 40, और 40 पंजे 200, है ना। ये बन गया। पूछा है हमें ए डी से कितने % अधिक है, तो बेटा देखो ए कितना आया 210 आया, और डी कितना आया 200 आया, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर 10 अधिक है, लेकिन कितने से, 200 से, है ना। और % बनाने के लिए क्या लगाते हैं, × 100 लगाते हैं। तो 2 0 कट करेंगे, 2 से भाग देंगे 10 में, तो कितना आएगा 5%। हम कह सकते हैं 5% अधिक है। ये 5% हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 5% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये सीक्वेंस पैटर्न से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत डिटेल में, बड़े आराम से, पूरी सरलता के साथ क्वेश्चन कर पाएंगे। हाँ, एक पैटर्न और भी हम दूसरा बोल सकते हैं कि ए बी सी डी से बनाएंगे तो थोड़ा लेंथ ही जाएगा। देखो अगर आप चाहें तो बेसिकली पैटर्न को आप देख सकते हैं। हम जो ए बी से 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/4 है ना। 1/4, लेकिन बोला अधिक है तो इसका मतलब इसका यूज तो नहीं करेंगे, फिर हमें करना पड़ेगा 5/4, क्योंकि अधिक बोला है ना। तो ये मान ए का हो गया और ये मान हो गया बी का। दूसरा बोला है बी सी से 30% कम है, तो 30% की बात कर रहे हैं बेटा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, लेकिन बेटा इससे तो काम होगा नहीं, क्योंकि अधिक बोला है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा हमें, अधिक बोला है ना, तो 30% कम है, कम, तो ये होगा 7/10 बी, और ये सी से। अगला सी डी से 20% अधिक है, जो सी है वो डी से 20% अधिक है। तो 20% अधिक है, 20% की बेटा जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 1/5 होती है। और अधिक बोला है तो क्या करेंगे, 6/5 करना पड़ेगा सी और डी से। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, सब चीज़ों को मेंटेन करना। क्या करना है, बी यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 7 है, तो इन दोनों को पहले कैसे सेम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस वाली कंडीशन में तो हम इंटू कर दे 4 से, है ना, और इस ऊपर वाली कंडीशन में इंटू कर दे हम 7 से, ताकि बी बराबर हो जाए। बी बराबर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो सी को कैसे मेंटेन, सी आ रहा है यहाँ पे टोटल 40, और यहाँ आ रहा है सी 6, इसके बराबर करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आपके लिए, ऐसा नहीं ज़्यादा दिक्कत होगी। अब ये 40 और यहाँ पे 6, तो 40 6 को कितना कर सकते हैं, 40 और 6 को ऐसी संख्या, तो 40 से बिगड़े 6 से बिगड़े 120 हो जाएगा। तो इस पूरी कंडीशन में, ये जो पूरा डेटा है, इस पूरी कंडीशन में हमें इंटू करना पड़ेगा 3 से, ताकि ये 120 बन जाए 40 प्लस सी, है ना। और इस 6 को 120 बनाने के लिए हमें इंटू करना पड़ेगा 20 से, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। देखो यहाँ इंटू करेंगे 3 से, तो 21, 21 पंजे कितना हो गया, 21 का इंटू 21 पंजे, 21 पंजे हो गया 105, है ना। ये ए बनेगा, और डी यहाँ बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 20 पंजे 100, ये बन जाता। अब आपको देखना है जो ए है वो डी से कितना अधिक है, कितने % अधिक है। तो अब आप चेक करते हैं कि 5 अधिक है और 100 से अधिक है, और प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे, × 100 लगाएंगे। तो 100 से 100 कट होता है, कितना था आंसर, आंसर आता 5%। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है इसमें लिखने में, कैलकुलेशन को मेंटेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके से आप क्वेश्चन करें तो बहुत जल्दी बहुत सरलता से हो जाएगा। तो यहाँ भी आंसर 5% ही बनेगा, आप कैसे भी करें, ठीक है। बात क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है भाई, हो गया, सारे प्रश्न हो गए। तो अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पूरे नेट की, पूरे समय की पूरी कीमत में अदा कर पाया हूँ। आज के लिए राधे राधे, मिलते हैं नई क्लास में।